क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। ठीक, जब हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो इसका मतलब है ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है ये आई के बराबर होता है। क्लियर है? तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज को 0 टू बी सी ए बी माइनस सी एंड ए माइनस बी उसके बाद सी है। तो इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास पहला कॉलम चाहिए, यहाँ पहला बनेगा 0 ए, उसके बाद 2 बी बी माइनस बी एंड देन उसके बाद हमारे पास है सी माइनस सी एंड सी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ तक 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, पहला रो 4b² प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद क्या बनेगा 2b² प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे टू माइनस 2b² प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2b² माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास क्या आएगा a² प्लस b² प्लस सी स्क्वायर एंड देन a² माइनस b² माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2b² प्लस सी स्क्वायर एंड देन आएगा a² माइनस b² माइनस सी स्क्वायर a² प्लस b² प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है ना? ये हमारे पास बराबर है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया होगा, आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। ठीक, मैट हमारे पास यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालना। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास बी एंड सी है, यहाँ पे हमारे पास बी एंड सी है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए बी सी है। तो चलिए इन तीन इक्वेशंस को लेते हैं, ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4b² प्लस सी स्क्वायर जो है ये बड़ा किसी बराबर होगा 1 के बराबर, बिकॉज व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो ये हमारे पास 1 के बराबर है। उसके बाद 2b² माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है यहाँ पे। उसके बाद a² प्लस b² प्लस सी स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ से हम सी का वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब है c² इज इक्वल टू 2b²। तो सी स्क्वायर को इसमें प्लग इन करते हैं तो ये बनेगा 4b² प्लस 2b² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है b² इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब है b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम निकालते हैं किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। यह आएगा बराबर 2 इंटू b² का वैल्यू है 1/6, तो 1/6 माइनस सी स्क्वायर अपनी जगह इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 आएगा। इसका मतलब है सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो सी का भी वैल्यू आ गया, बी का भी वैल्यू आ गया। अब मैं किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास है a² प्लस b² प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है 1 के बराबर है। अच्छा, b² हमारे पास है 1/6, c² हमारे पास है 1/3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास a² माइन इज इक्वल टू, तो इनको इस साइड लाएंगे। ठीक, फिर 1 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 के बराबर आएगा। इसका मतलब है a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 के बराबर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट है, फिर ठीक ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज ऑल द अबव। ठीक।